बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी चंद दिन पहले वोट के इंदराज के हवाले से जो अहकाम दिए हैं और उसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारी वो क्या है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जो अक्टूबर गालबन 2023 को होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपनी फुल तैयारी कर ली है। व्यूअर्स, आज हम जो ख़ास तौर पे इन दो बातों पे जो है वो करेंगे गुफ्तगू कि वोट का इंदराज कैसे किया जाता है। इससे कबल जो है वो मैं मुतअद्दिद जो है वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि चूँकि नए इलेक्शन आने वाले हैं जनरल, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की है। जो शख्स जिसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है और उसके वोट का इंदराज नहीं हुआ, या वैसे वो शख्स जिसका जो है वोट वो बन चुका है किसी दूसरे शहर में, वो अपने मुस्तकिल एड्रेस पे या आर्जी एड्रेस पे वो वोट रखना चाहता है, तो वो 13 जुलाई से कबल जो है वो अपने तमाम जो है वोट्स का इंदराज ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन किसी सूरत पे वोट में तरमीम, वोट का इंदराज नहीं हो सकता। इलेक्शन कानून के मुताबिक जो ज़ाब्ता, जो रूल्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जुलाई की डेट दे दी है। इसमें आप इंदराज भी करवा सकते हैं, इसमें वोट अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, इसमें आप अपना वोट आर्जी पते पे भी रख सकते हैं, मुस्तकिल पते पे भी रख सकते हैं। ये वो आगे वो कैटेगरीज हैं कि कैसे वो किया जाता है। वो अलग से फॉर्म है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से आपको मिल जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उसने अपनी स्टार्ट कर दी है, और महसूस इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जो उनके रोज़मर्रा के काम हैं, उनसे ये महसूस होता है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होने जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो एक अलग है, वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ए अदारा इलेक्शन कमीशन ने अपनी फुल तैयारी शुरू कर दी है। अब जो जिन दोस्तों का अगर वोट बन चुका है या वो अपना देखना चाहते हैं, वो अपने शनाख्ती कार्ड को मैसेज में लिख के जो है 8300 पर सेंड करेंगे, जिस पर जो है वो मैसेज आ जाएगा आपको कि आपका वोट का इंदराज मौजूद है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका वोट किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, आर्जी पे है, मुस्तकिल पे है। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी कि आप जो है उस वोट को जो है वो अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं भी हो जाएगा, अगर इंदराज नहीं है तो भी हो जाएगा। आम तौर पर जो हम व्यूअर्स गलती करते हैं, जब हम नादरा के ऑफिस में जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने, तो वहाँ पे कोई वो कॉलम देखते ही नहीं है। अच्छा, मोस्टली जो है वो पूछते भी नहीं है, जो क्लर्क हज़रात बैठे होते हैं वो कंप्यूटर पे एंट्री कर किए जाते हैं। वहाँ पे एक जो फॉर्म है जो फिल किया जाता है, उसमें एक कॉलम है जिसमें ये लिखा होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वोट बन जाए। उस पर टिक हो जाए तो वो जब डाटा अपडेट करता है नादरा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के डाटे पे वो जब कनेक्ट करते हैं तो वो वोट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका इंदराज हो जाता है। लेकिन आम आदमियों को ये इसकी मालूमात नहीं होती, तो ना वो उनको बताते हैं ना वो पूछते हैं। तो बात पूछ भी लेते हैं कि भाई आपने वोट का इंदराज कराना है, तो जो कहता है जी कराना है वो यस कर देते हैं, तो वो हो जाता है। तो ये एक 8300 पे आप वोट का इंदराज चेक कर सकते हैं। 13 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। तो मैंने कहा समझा कि ये चूँकि एक कौमी फरीज़ा भी है, कौमी मालूमात भी है कि हम अपने वोट का, क्योंकि हमने आगे चुनाव करना है, हमने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है,
और जो फैसला करना हो तो उसकी ताकत हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है पोलिंग एजेंट जो है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ख़ास तौर पे, क्योंकि हुकूमतों का तो मामलात अपील हम करते ही रहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंद कर दें इस बात पे कि वो जो इलेक्शन वाले दिन जो पोलिंग एजेंट जो है उन्होंने मुकर्रर करने हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और इलेक्शन कमीशन ये ट्रेनिंग करवाए। अच्छा, अब आप व्यूअर्स बहुत ये सवाल हो रहा होगा कि पोलिंग एजेंट क्या है। आम तौर पे होता ये है, जब इलेक्शन होते हैं, बल्दियात हों या नेशनल इलेक्शन हो, तो उसमें होता ये है कि पोलिंग एजेंट शहरों में भी, देहातों में, जहाँ पे भी वो बने होते हैं पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे वो चले जाते हैं। उनको मैं ये समझता हूँ कि वो अपने आप को तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े कानून समझते हैं, बहुत अवेयरनेस है हमें, हम जो है 5-5 इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करा चुके हैं, पोलिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ उनको कख नहीं पता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है, जो पोलिंग एजेंट बनता है, उसको कख नहीं पता। अच्छा, फिर हम लगाते हैं इल्ज़ाम धांधली पे, भाई जो हुकूमत मौजूदा है या इस्टेब्लिशमेंट है, ये हो गया वो हो गया, ये सारे रौले पड़ते हैं। और फिर जनाब अपीलें होती हैं, फिर आपको जैसे पता है कि 2-2 3-3 महीने जो हारा जीता ये सारे ड्रामाबाजियाँ होती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पोलिंग एजेंट जिस जमात का जितना क्वालिफाइड होगा, जितना एक्सपीरियंस रखने वाला शख्स होगा, जितना वो कॉमन सेंस तो बार सूरत होनी भी चाहिए, जितनी होगी वो पॉलिटिकल पार्टी उतना ही बेहतरीन इलेक्शन लड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे पोलिंग एजेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर जाता है, मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा है, क्योंकि मैं इलेक्शन में जो है वो पोलिंग स्टेशन का विज़िट वगैरह भी करता हूँ, देहातों की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान के तमाम जो देहात हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एजेंट हैं, वो ABCD जमातों के, वो सब अंदर बैठ के अपनी गप्पें लगा रहे होते हैं। ना किसी के हाथ में जो है वो वोटर लिस्ट होती है, ना लेनी ना देनी, ना वो लोगों को जांच परखते भी नहीं है। वो एक ही बात करते हैं, भाई गाँव के हैं, हम सब जानते हैं, वोट डालने दे। अच्छा, वो गप्पें शप्पें लगाते हैं, दिन को जो है बिरयानी आ गई, कुछ सामान आ गया, खाया पिया, शाम को वो जब काउंटिंग पे वो बैठ जाते हैं। अच्छा, मोस्टली जो फॉर्म 45 है तो वो साइन भी नहीं करते, तो ऐसे ही आ जाते हैं, जो हार जाते हैं समझते हैं अंदर वो पहले आ जाते हैं। तो ये सारे ये मैं ये कहता हूँ ये फजूल काम। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल था ये 2018 के इलेक्शन में कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो रिजल्ट भी चेंज किए हैं, कुछ जमातों का ये था। अच्छा, वहाँ पे वो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए। बहरहाल नहीं हो, अभी हमने आगे बढ़ना है, 2023 के इलेक्शन में जाना है, तो उसमें हमने देखना है कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है। नंबर 1 ये है कि हम अपने जो पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट मुकर्रर करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे एग्री हैं कि धांधली नहीं होनी चाहिए, इस पे एग्री हैं, तो फिर उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनको बताएं कि जो आपके हाथ में वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जो वोटर जाता है तो आप उसको टिक करें कि ये आ गया है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि उसको टिक करने के बाद फिर जो है जब शाम को वोटिंग जो है वो क्लोज होती है, तो वो पोलिंग एजेंट अपनी अपनी वोटर लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो हुकूमती पोलिंग अफसर होता है, प्रिजाइडिंग अफसर, उनके पास भी लिस्ट होती है, तो उनके साथ वो टैली करें, भाई आए आपके मुताबिक कितने वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है, टोटल वो कहता है 210 हुए हैं। आप अपनी वोटर लिस्ट चेक कर लें कि आपने 210 ही काटे हैं या 205 काटे हैं। फिर उसमें ये होगा 3-4 पोलिंग एजेंट जमातों के होंगे, तो अगर एक आध का किसी का फर्क होगा तो 2 या 3 का जो वो होगा वो एक्यूरेट मैच कर जाएगा।
पोलिंग स्टेशन ऑफिसर के उस रिकॉर्ड के मुताबिक। अच्छा, अब जो है वो अमूमन ये इलेक्शन 2018 में ये कहा गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने क्या किया, बक्से भरे गए, सील उन्होंने जो 5वीं सील जो है वो उन्होंने लगाई। अच्छा, 5वीं के बाद उन्होंने बक्से रख लिए, एजेंटों को बाहर निकाल दिया कि चाय वगैरह पी आए। तो उसका बचने का क्या तरीका है? फेयर इलेक्शन के लिए जब आप पोलिंग एजेंट को ये मालूमात होनी चाहिए कि जब सुबह जो बक्सा है, मतलब देहातों में तो संदूकड़ी कहते हैं, बक्सा होता है तो प्लास्टिक का होता है, वो तो ऊपर उसका वो कवर भी प्लास्टिक का होता है, उसमें जो है ना 4 सुराख होते हैं, साइड पे, लेफ्ट साइड पे, आगे जो है वो 4 लगते हैं, दरमियान में जहाँ से हम वोट डालते हैं वहाँ पे जब वो फिल होती है तो वहाँ पे वो सील लगाई जाती है। 5 सीलें लगती हैं, पीले कलर की होती हैं, वो आपको पता है। अच्छा, वो जो सीलें हैं उन पे 7 डिजिट का एक नंबर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो जब सीलें लगाता है तो उसके रिकॉर्ड में वो नंबर 7 डिजिट वाला एंट्री होते हैं। तमाम पोलिंग एजेंट्स को वो जब सील सुबह करता है ना, तो आप उनको ये कहें प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जनाब ये जो सील आप लगा रहे हैं येलो कलर की, पीले रंग की, इनके हमें नंबर लिखा दें। 7 डिजिट का आप लगेंगे, फिर 7 का, फिर 7 का, फिर 7 का, ये 4 सीलें वो लग जाएंगी। वो आप अपने पास नंबर सेव कर लें। उसके बाद जब वो बक्सा फुल हो जाता है तो 5वीं जब सील लगेगी तो 5वीं का भी नंबर तमाम एजेंट्स जो हैं वो रिसीव नोट कर लें। उसके बाद बक्सा जाए जहन्नम में जाए, वो एस्टेब्लिशमेंट ले जाए, वो कोई गुंडा ले जाए, कोई इलेक्शन का अमला ले जाए, कोई पुलिस ले जाए, कहाँ अंदर सेफ कस्टडी में रखें ना रखें, कोई मैटर इशू नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जब पोलिंग शुरू करते हैं, जब गिनती हम शुरू करने लगते हैं, जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पोलिंग एजेंट के सामने बक्सा खोलता है तो उसको कहें ना ना रुक जाओ भाई, ये आपका अभी काम नहीं है। आप फिर वो लिस्ट निकालें जो आपने 7 डिजिट वाले हिस्से जो है आपने लिखे हुए हैं, उनको कहें पहले हमें सील चेक करवाएं। आया ये कमरे में पड़ा रहा है बक्सा, तो ये वापस आए तो सीलें लगी हुई हैं या नहीं। हम सीलें लगी होती हैं, आप वो तसल्ली करें कि जो आपने वो नोट किए हैं वही सीलें लगी हुई उसी सीरियल नंबर की। ठीक है जी। अगर वो 5 मैच कर गई हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, फिर उसको कहीं खोल दें, फिर कभी धांधली नहीं होगी। जो अवाम ने वोट जिसको डाला है वो ही निकलेगा। अगर वो 5 सीलें मुख्तलफ आपके वो सीरियल नंबर से मैच नहीं करती तो दिस इज रॉन्ग, यानी कि कम पै गया। वहां पे आप ये एहतजाज करें, उस बक्से को खोलने मत दें प्रेसिडेंट को, उसको कहें ये सीलें हैं। आपके रिकॉर्ड में जो आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको जो सीलें दी हैं, जो लेटर दिया है, उसमें वो सील नंबर मेंशन है, वो इसके साथ मैच नहीं है, लिहाजा इस बक्से को आप खोल भी नहीं सकते। वहाँ आप तहरीरी दरख्वास्त दे दें और उसके बाद जो है वो फिर आरओ के पास पूरा बक्सा आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। मैंने ये समझा व्यूअर्स जो है, ये बात जो है ये तमाम, मैंने कभी ये नहीं बात की कि ये जो है ना मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, सो एंड सो। लेकिन तमाम व्यूअर से जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, इसको आप अपने तमाम ग्रुप्स में, तमाम जो आपकी आईडी जिस पे बनी हुई हैं ऐप पे शेयर करें। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मुझे कुछ होगा, मैंने कभी ये बात नहीं की। लेकिन ये मेरी ये कोशिश है कि ये मैक्सिमम लोग पाकिस्तानी देखें और वो लोग देखें जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, किसी भी सियासी जमात के, कि वो इलेक्शन को फेयर बनाने में अपना किरदार अदा करें। फिर हम बाद में गिले करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।